प्यारे दोस्तों, जय मसीह की। दोस्तों, हमारे कुछ सिख भाई ये दावा करते हैं कि उनके सिख धर्म में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई हैं और ख़ासकर क्रिश्चियनिटी को टारगेट करके बोलते हैं कि देखो तुम्हारे तो एक ही शहीद हुआ है, यीशु मसीह, हमारे तो घर घर में शहीद हुए हैं। और ऐसा बोलकर अपने आप को सबसे ज़्यादा शहीद होने वाली कौम घोषित करते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये लोग ऐसा अज्ञानता में बोलते हैं या जानबूझकर, क्योंकि कुछ सिख लोग आजकल बहुत सी बातें एग्जैजरेट करके बताते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ाकर। पर जब हम फैक्ट्स को देखते हैं तो इनकी ज़्यादातर बातें कोरा झूठ ही निकलती हैं। मैं सिख धर्म को गलत नहीं बोलता, ना ही सिख धर्म ग्रंथ को और ना 10 सिख गुरुओं को। इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं, पर इनके कुछ पैरोकार क्यों झूठ बोलते हैं या चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ यहूदियों की। इतिहास में हम देखते हैं कि यहूदियों को सिर्फ यहूदी होने की वजह से मारा गया। अकेले हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। 6 मिलियन यानी 60 लाख। दोस्तों, ये बहुत बड़ी संख्या है। सिख इतिहास के अब तक के सारे शहीद भी गिने जाएं तो मुश्किल से 10 लाख भी नहीं हो पाएंगे, और यहाँ तो एक इंसान ने 60 लाख यहूदियों को शहीद कर दिया सिर्फ उनके यहूदी होने की वजह से। और दोस्तों, ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं, अभी 70-80 साल पुरानी ही है, जिनकी वीडियोस और फोटोज़ भी आपको आसानी से मिल जाएंगी इंटरनेट पर। सारी दुनिया जानती है कि कैसे कंसंट्रेशन कैंप्स में और गैस चैम्बरों में यहूदियों को मारा जाता था, और ये लोग पिछले 2500 सालों से मारे जा रहे हैं, जिनकी गिनती का कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम यहूदियों की नहीं, क्रिश्चियंस की बात करेंगे, और हम क्रिश्चियन इतिहास से देखेंगे कि कितने लोग क्रिश्चियनिटी में शहीद हुए। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी या मसीहत की शुरुआत ही शहीदी से होती है। यीशु मसीह हमारे पहले शहीद हुए, जिन्होंने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि पाप की कीमत चुकता की जाए। दुनिया में और किसी भी धर्म की शुरुआत शहीदी से नहीं होती। मतलब जितने भी बड़े रिलीजन्स हैं दुनिया में, उनके फाउंडर्स में से किसी ने भी शहीद होकर धर्म की नींव नहीं रखी। ये कार्य केवल क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलता है। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये इंसान के लिए पापों से मुक्ति पाने का एक जरिया है, जिससे एक इंसान का उद्धार होता है। खैर, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय ये जानना है कि क्रिश्चियनिटी में कितने शहीद हुए। दोस्तों, पहले तो शहीद शब्द पर गौर करें। शहीद को इंग्लिश में मार्टियर कहते हैं, जिसका अर्थ है अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस और अदर बिलीव्स। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को इसलिए मार डाला जाए क्योंकि वो किसी खास धर्म या मान्यता में विश्वास रखता है। मार्टियर कॉइन वर्ड मार्टिस से आया है, जिसका अर्थ है विटनेस यानी गवाह, और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले यीशु मसीह के चेलों के लिए किया गया था। और उनके बाद जब मसीहियों को मारने का दौर शुरू हुआ, उन सब मसीहियों को भी मार्टियर कहा गया। सो मार्टियर यानी शहीद शब्द इतिहास में सबसे पहले मसीहियों के लिए इस्तेमाल किया गया। यीशु मसीह के बाद उनके चेले यीशु मसीह के गवाह थे, और इस गवाही के लिए वे सब के सब शहीद किए गए थे। यीशु मसीह के बाद पहला शख्स जो शहीद हुआ वो स्टीफनास था। इंग्लिश में उसे स्टीफन कहते हैं। इसे AD 34 में यरूशलेम में यहूदियों द्वारा पत्थरवा करके मार दिया गया था। जबदी के पुत्र याकूब यानी जेम्स को AD 44 में हेरोद राजा द्वारा तलवार से मार दिया गया था। अंद्रयास को ग्रीस में AD 60 में सलीब देकर मार दिया गया था। पतरस को लगभग 66 AD में रोम शहर में कत्ल किया गया था।
इसको भी क्रूस पर मारा गया था और इसने अपने मारने वालों को कहा था, मुझे उल्टा सलीब पर चढ़ाया जाए, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि अपने प्रभु यीशु की तरह सीधा क्रूस पर मारा जाऊं। इसके बाद थॉमस को इंडिया में AD 72 में मारा गया था। ये तमिलाकम में प्रचार करने आया था, जो आज का केरला और तमिलनाडु है, जहां इसे हमारे हिंदू भाइयों ने भाले से मार दिया था। फिलिपुस को AD 80 में हिरापुलिस तुर्की में कत्ल किया गया। इसको भी सलीब देकर मारा गया था। मत्ती को इथियोपिया में तलवार से कत्ल कर दिया गया था। बार्थोलोमे की चमड़ी को स्किन को उधेड़ दिया गया था, जिसके बाद इसका सिर काट दिया गया। जेम्स द जस्ट यानी धर्मी याकूब को AD 63 में कत्ल किया गया। दोस्तों, इसको यहूदियों के मंदिर की चोटी पर से नीचे गिरा दिया गया था, जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 फीट की थी। जब ये नीचे गिरा तो इसकी दोनों टांगे टूट गई थी। इसको फेंकने वालों ने जब देखा ये बच गया है तो इसे फिर से मार मार कर मार दिया गया। मत्थियास को AD 80 में पत्थर मारने के बाद सर कलम कर दिया गया। साइमन को क्रूस पर मार दिया गया था। इसने नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और बर्तानिया जैसे देशों में प्रचार किया था। लबायुस तदे को सीरिया में 65 AD में कत्ल किया गया। इसी प्रकार यूहन्ना को, जो जबदी का पुत्र था, इसको भी हुकूमत ने गिरफ्तार करके मौत की सजा सुनाई। दोस्तों, इसको गर्म तेल में डाला गया, जो कि एक बड़े से बर्तन में डाला हुआ था और उसके नीचे आग लगाई गई थी, लेकिन ईश्वर ने इसे कुछ नहीं होने दिया और ये अद्भुत तरीके से बच गया। ये देखकर हुकूमत ने इसे पाटमोस नामक आइलैंड में फेंक दिया कि वहाँ ये खुद ब खुद मर जाएगा, जहाँ पर इसने बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य लिखी। और 12 चेलों में ये अकेला ही था जो नेचुरल मौत मरा बाद में। तो दोस्तों, ये तो यीशु मसीह के 12 चेले थे जो यीशु मसीह के बाद मसीहत का प्रचार करने के कारण शहीद कर दिए गए। ये सब पहली सदी में हुए। आप जानते हैं अब 21वीं सदी चल रही है और इन लोगों के प्रचार से दुनिया के हर कोने में लोग मसीहत को अपनाने लगे। और उस टाइम चर्च का सेंटर यरूशलेम था, जहाँ से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। दोस्तों, उस टाइम पे उस इलाके में रोमी साम्राज्य का राज था और ये उस टाइम दुनिया की सुपर पावर थी। रोमन साम्राज्य का राज पहली सदी में इंग्लैंड से लेकर अफ्रीका तक और सीरिया से लेकर स्पेन तक का विशाल साम्राज्य था। इसमें ज़्यादातर सारा यूरोप, दक्षिणी मिस्र तक, मेडिटेरेनियन के आसपास का सारा इलाका और मिडल ईस्ट शामिल थे। मतलब के सैकड़ों भाषाएं बोलने वाले देश सब रोमन साम्राज्य के अधीन थे। दोस्तों, अब रोमन लोगों का जो धर्म था उस टाइम वो पॉलीथिस्टिक था, मतलब अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड को चलाने वाले बहुत सारे देवता हैं जो आसमान में रहते हैं और अमर हैं। इनके मशहूर देवताओं के नाम हैं जैसे अपोलो, जुपिटर, मार्स, जूनो, डियाना, लूसिना आदि। इन बहुत से देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। मतलब रोमन लोग मूर्ति पूजा भी करते थे और ये लोग कट्टरपंथी लोग थे। अब दोस्तों, ऐसे माहौल में जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित था, वहां मसीहत का फैलना एक अनहोने काम जैसा था, क्योंकि रोमन लोग इस नए उभर रहे पंथ को बेहद नफरत करने लगे। इसलिए उन्होंने मसीहियों को मारना शुरू कर दिया। स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग, मतलब राज्य प्रायोजित हत्याएं होने लगी मसीहियों की। जो रोमन बादशाह थे वो सीधे तौर पर क्रिश्चियंस को मारने लगे, सिर्फ उनके क्रिश्चियन होने के कारण। खुद यीशु मसीह को भी रोम साम्राज्य के हुक्म पर मौत की सजा दी गई। जिन रोमन बादशाहों ने सबसे ज्यादा मसीहियों का कत्लेआम किया उनके नाम हैं नीरो, डोमिशियन, ट्राजन, मार्कस यूरेलियस, सेप्टिमियस, सेवेरस, डिसियस, वेरिलियन, योरेलियन
और डायोक्लेशियन। ये लोग बेहद अमानवीय तरीकों से मसीहियों को कत्ल करते थे, जिनमें नीरो बादशाह बेहद क्रूर था। एडी 64 में नीरो ने रोम शहर में खुद आग लगवाकर इल्जाम क्रिश्चियंस पर लगा दिया और क्रिश्चियंस को मारने का फरमान जारी कर दिया। इस इल्जाम के बाद बहुत सारे मसीहियों को पकड़ के जानवरों की खाल में डालकर कुत्तों के आगे फेंक दिया गया और बाकियों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया। नीरो के महल के बाहर जो गार्डन था, उसमें रात को रोशनी देने के लिए मसीहियों को पकड़ा गया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। नीरो अपने गार्डन में रात को पार्टीज करता था और रोशनी के लिए मसीही लोगों की मशालें बनाकर उन्हें जिंदा जला दिया करता था। दोस्तों, नीरो ही के दौर में पतरस और पौलुस को कत्ल किया गया। इन दोनों ने मसीहत को फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी और बाइबल में 13 के करीब किताबें अकेले पौलुस ने लिखी हैं, इसलिए इसको पकड़ के इसका सिर कलम कर दिया गया था। नीरो के बाद डोमिशियन बादशाह आया। इसने भी बड़ी क्रूरता से लोगों को मारा। ये पहला रोमन एम्परर था जिसने अपने आप को टाइटल दिया गॉड द लॉर्ड, मतलब अपने आप को ईश्वर बनाकर लोगों के मन में अपना आदर डाला। जब इसने हुक्म जारी किया कि मुझे ईश्वरीय सम्मान दिया जाए, तो मसीही लोगों ने साफ इनकार कर दिया। इसने यरूशलेम के बिशप सिमियोन को क्रूस देकर मार दिया और इसी ने यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डालकर मारना चाहा, जिसमें यूहन्ना का बाल भी बांका नहीं हुआ था। ये देखकर इसने यूहन्ना को पाटमोस टापू में फिकवा दिया। और दोस्तों, इसने एक कानून बनाया कि किसी भी मसीही को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा अगर एक बार वो अदालत में आ गया तो, नहीं तो उसे मसीहत को नकारना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। और इसने मसीहियों को मारने के लिए कई अंधविश्वास फैलाए कि जी अगर रोमन साम्राज्य में कहीं भी कोई भूकंप आता है या कोई अकाल पड़ता है तो वो मसीहियों की वजह से है, क्योंकि मसीही लोग रोमन देवताओं की पूजा नहीं करते। इस तरह इसने कई सारे मसीही लोगों को मरवा दिया। इस दौर में मसीहियों के आगे एक मुश्किल और आई कि जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता तो उन्हें शपथ खाने को कहा जाता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में शपथ खाना मना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी भी चीज की शपथ ना खाओ, ना ईश्वर की, ना स्वर्ग की, ना किसी और चीज की। दोस्तों, इसलिए अगर मसीही लोग शपथ खाने से इनकार करते थे तो उन्हें मार देने का हुक्म था, जिससे कई मसीही मार दिए गए। जो मशहूर मसीही इसके दौर में शहीद हुए उनके नाम है डायोनीसियस, जिसको जिंदा जला दिया गया। ये एथेंस शहर का बिशप था। निकोदेमुस को रोम में शहीद किया गया। प्रोटेसियस और गर्वेसियस को मिलन शहर में शहीद किया गया। इसी तरह तिमोथी को एफेसुस शहर में शहीद किया गया। जब इसने वहां के लोगों को मूर्ति पूजा पाप है करके प्रचार किया तो लोगों ने इसे डंडों से पीट पीट कर मार दिया। इस तरह डोमिशियन के बाद ट्रेजन बादशाह बना। इसके दौर में भी मसीहियों को मारने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इसके राज्य के एक मैजिस्ट्रेट ने इसको खत लिखा और इसको मसीहियों के बिना वजह हो रहे कत्लो गारत रोकने की अपील की। उस मैजिस्ट्रेट का नाम प्लाइनी था। प्लाइनी ने बादशाह को लिखा कि मसीहियों ने कभी कोई रोमन कानून नहीं तोड़ा, फिर भी हजारों की संख्या में वह रोज मारे जा रहे हैं। उनका जुर्म तो बस इतना ही है कि वह हफ्ते में किसी एक दिन इकट्ठे होकर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और ये प्रण करते हैं कि कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, जुबान देकर मुकरेंगे नहीं और ना ही किसी इंसान को कभी धोखा देंगे। और इसके बाद वे सब लोग इकट्ठा भोजन करते हैं। इसमें क्या बुराई है? लेकिन जवाब में ट्रेजन ने प्लाइनी को लिखा कि अगर पकड़ा गया व्यक्ति क्रिश्चियन है तो यही उसका दोष है और उसे जरूर सजा दी जाए। लेकिन अगर पकड़ा गया व्यक्ति इस बात से इनकार कर दे कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, तो उसे ये साबित करना होगा, जिसके लिए उसे हमारे रोमन देवताओं की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही उसे छोड़ा जाए। और इसी तरह
इसी के दौर में एंटियोक के चर्च के पास्टर का नाम भी शहीदों की कतार में जुड़ गया, जिसका नाम था इग्नेटियस। दोस्तों, एंटियोक शहर उस समय क्रिश्चियंस का गढ़ था। इग्नेटियस एंटियोक के चर्च का लीडर था। इसने मरने से पहले रोम के मसीहियों को खत लिखा था, जिसमें इसने कहा कि मैं किसी भी देखी या अनदेखी वस्तु की परवाह नहीं करता। मुझे आग से जलाओ या क्रूस पर लटका कर मार दो, जंगली जानवरों के आगे फेंको या मेरी हड्डियां तोड़ दो, मेरे हाथ पैर काटे जाएं या सारा शरीर, चाहे जो मर्जी ये लोग मेरे साथ कर दें, लेकिन अंत में मैं यीशु मसीह को जीत लूंगा और उसको पा लूंगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। हुकूमत ने इसे भूखे शेरों के आगे फेंक दिया और इस तरह इग्नेटियस शहीद हो गया। ट्रेजन के बाद 117 एडी में हेड्रियन बादशाह बना, जिसने ट्रेजन की तर्ज पर कत्लेआम को जारी रखा। इस वक्त तक रोम के चर्च बिशप एलेक्जेंडर को और 2 और चर्च में सेवा करने वाले डीकन्स, जिनके नाम क्विरिनस और हेरनस थे, परिवार समेत कत्ल कर दिया गया। ज़ीनोन, जो कि खुद एक रोमन नोबलमैन थे, को मसीही होने की वजह से मार दिया गया और इनके साथ साथ 10,000 के करीब और क्रिश्चियंस को कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही अरारात पहाड़ पर कई सारे मसीहियों को एक साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया और इनको शर्मिंदा करने के लिए यीशु मसीह की तरह इनके सर पर कांटों के ताज चुभाए गए और इनकी साइड में भाला मारा गया। ऐसे ही बादशाह की फौज का कमांडर भी क्रिश्चियन बन गया था, जिसका नाम यूस्टेचियस था। बादशाह ने एक बार अपनी जंगों का जश्न मनाने के लिए अपने रोमन देवताओं के आगे भेंट चढ़ाने के लिए यूस्टेचियस को ऑर्डर दिया, लेकिन यूस्टेचियस ने मसीही होने की वजह से मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया। गुस्साए बादशाह ने यूस्टेचियस समेत इसके सारे परिवार को कत्ल करवा दिया। इसी दौर में रोम शहर में कोलोसियम का निर्माण किया गया। कोलोसियम या एरीना एक स्टेडियम की तरह था, जिसको रोमन बादशाह वेस्पेसियन ने AD 72 में बनाना शुरू किया था और साल 80 में बनकर ये कंप्लीट हो गया था। ये उस समय का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था, जिसमें 80,000 के करीब लोग बैठ सकते थे और ये आज भी रोम शहर में मौजूद है और दुनिया के 7 अजूबों में इसका नाम भी आता है। इसको बेसिकली तो बनाया गया था ग्लैडिएटर फाइट्स के लिए या पब्लिक इवेंट्स के लिए, पर धीरे धीरे इसको मसीहियों को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। मसीही लोगों को पकड़ के बीच में खड़ा कर दिया जाता था और उनको मारने के लिए भूखे शेरों को छोड़ दिया जाता था। शेर औरतों, बच्चों और बुजुर्गों समेत सबको बेरहमी से खा जाया करते थे और रोमन बादशाह और रोमन लोग हजारों की गिनती में इकट्ठा होते थे, ये सब देखने के लिए, मसीही लोगों की मौत का तमाशा देखने के लिए। मारने के तरीके और भी थे, जैसे सैकड़ों मसीहियों को एक साथ क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था और रोमन लोग ये खेल देखने को आते थे हजारों की गिनती में। कितने मसीही बहनों को नंगा कर दिया जाता था मारने से पहले और उनको सब लोगों के सामने बेपर्दा करके उनको जलील किया जाता था। मरने से पहले मसीहियों को एक आखिरी मौका भी दिया जाता कि अगर वो यीशु मसीह का इनकार कर दें तो उनको बख्श दिया जाएगा, नहीं तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय के मसीही भाई बहनों ने ऐसी बर्बरता जैसी मौत को भी कबूल कर लिया, लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। इस कोलोसियम में हजारों लाखों मसीही मारे गए। क्रिश्चियंस के लिए तो ये किलिंग ग्राउंड बन गया था। इस सतावट के बीच क्रिश्चियन लोगों को जंगलों और गुफाओं में जाकर रहना पड़ा, जिसके सबूत आर्कियोलॉजिस्ट्स ने भी दिए हैं। एक साधारण जीवन व्यतीत कर पाना तो जैसे मसीहियों के लिए असंभव जैसा हो गया था। अगला सताव मार्कस यूरेलियस के दौर में आया, जो AD 161 में बादशाह बना।
इसने भी मसीहियों को मारा। इसके दौर में स्मरना के बिशप पोलीकार्प को पकड़ा गया। पोलीकार्प की उम्र उस समय 86 साल की थी। जब इसको हुकूमत के सामने पेश किया गया तो इसे यीशु मसीह का इनकार करने को कहा गया। पोलीकार्प ने साफ मना कर दिया। हुकूमत ने इसे जंगली जानवरों के आगे फेंकने की धमकी दी, लेकिन पोलीकार्प अपनी बात पे अटल रहा। फिर हुकूमत ने पोलीकार्प को जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया, लेकिन आग भी पोलीकार्प का कुछ नुकसान नहीं कर पाई। ये देख वहां खड़े एक सिपाही ने पोलीकार्प को तलवार से मार डाला। दोस्तों, इसी दौर में फ्रांस में रहने वाले मसीहियों को मारा गया, जिसमें मोटरस, एटेलियस और ब्लेंटिना शामिल थे। इसके बाद रोमन बादशाह सेवरस ने क्रिश्चियंस को कत्ल किया। पहले तो थोड़ी देर इसके राज में शांति रही, लेकिन जल्दी ही वही पुराने तरीकों से मसीही मारे जाने लगे, जिनमें आग से जलाना, तलवार से मारना, जंगली जानवरों के आगे फेंकना शामिल थे। यहाँ तक कि मसीहियों में दहशत फैलाने के लिए मुर्दा मसीही लोगों की कब्रें तक खोदकर उनकी डेड बॉडीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस तरह ये कत्लो गारद अब उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई थी। ऐसे ही उसके दौर में काफी मसीहियों को पकड़ के उनको बंदी बनाया गया, जिनमें परपीचुआ नामक एक औरत भी शामिल थी, जिसका एक दूध पीता बच्चा भी था। जब इनको जज के आगे पेश किया गया तो इनको यीशु मसीह का इनकार करने को कहा गया और बादशाह की सलामती के लिए बलि देने को कहा गया। सब मसीहियों ने साफ मना कर दिया। जब परपीचुआ की बारी आई तो इसको अपने दूध पीते बच्चे का वास्ता दिया गया, लेकिन परपीचुआ ने भी ये शैतानी रस्म करने से साफ मना कर दिया और यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। इन सब मसीहियों को अगली छुट्टी के दिन कोलोसियम में मार देने का हुक्म सुना दिया गया, जिसमें इन्हें जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया गया। इसके बाद अगला सताव रोमन बादशाह मैक्सिमाइनस के दौर में शुरू हुआ, सन एडी 235 में। इसने फरमान जारी कर दिया कि सारे क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला जाए। इसी की फौज के एक सिपाही ने इसका दिया हुआ लॉरेल मुकुट पहनने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक मसीही था। जब सिपाही के मसीही होने का पता चला तो पहले तो उसे कोड़े मारे गए और उसके बाद उसे जान से मार दिया गया। इसके बाद पमैकियस और उसके साथ 42 और क्रिश्चियंस को पकड़ा गया और इनके सर काट दिए गए और इनके सर शहर के फाटकों पे टांग दिए गए, ताकि मसीही लोगों में दहशत फैलाई जा सके। हालांकि पमैकियस खुद एक रोमन सेनेटर था, लेकिन मसीही होने की वजह से शहीद कर दिया गया। ऐसे ही एक और क्रिश्चियन पास्टर क्लेपोडियस को मारा गया। इसको पकड़ के पहले गलियों में घसीटा गया और बाद में इसके गले में चक्की का पत्थर बांधकर इसको टाइबर दरिया में फेंक दिया गया, जिससे इसकी मौत हो गई। रोम के एक रईस खानदान को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि वो मसीही थे। क्विरिटस और उसके सारे परिवार को, यहाँ तक कि उनके नौकरों को भी तसीहे दे देकर शहीद कर दिया गया। मार्टिना, जो कि एक क्रिश्चियन लेडी थी, इसका सर काट दिया गया। हिप्पोलिटस, जो कि पास्टर था, इसको रस्सियों से बांधकर जंगली घोड़ों के साथ बांध दिया गया और घोड़ों को खुला छोड़ दिया, ताकि वो इसे खेतों और मैदानों में घसीटते रहें जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। रोम के चर्च के बिशप को भी कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उसने इन शहीदों की लिस्ट बनाई थी। उसका नाम एंटरस था। इसके बाद फिलिप बादशाह बना और इसके राज के पहले कुछ साल मसीहियों को नहीं मारा गया, लेकिन सन 249 में एक बड़ी हिंसा भड़क उठी। अलेक्जेंड्रिया शहर के एक बुजुर्ग क्रिश्चियन ने मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया। इसका नाम मेट्रस था। मेट्रस को भीड़ ने पहले डंडों से पीटा, फिर इसे कांटों से लहूलुहान किया और बाद में पत्थर मार मार के शहीद कर दिया। ऐसे ही एक क्रिश्चियन औरत क्विंटा को नोकीले पत्थरों के ऊपर घसीटा गया, फिर कोड़े मारे गए, जिसके बाद इसे पत्थर मार मार के मार दिया। अपोलोनिया, जो कि एक 70 साल की बुजुर्ग औरत थी, इसने अपने क्रिश्चियन होने को जब कबूल किया तो इसे खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया। फिलिप के बाद डिसियस बादशाह बना
और इसने भी क्रिश्चियंस को मारने का सिलसिला जारी रखा। सबसे पहले इसने रोम के चर्च बिशप फेबियन को मारा। फेबियन का सिर काटकर शहीद कर दिया गया। डिसियस बादशाह ने एक कानून पास कर दिया कि पूरे रोमन साम्राज्य में यहूदियों को छोड़कर बाकी सब लोग केवल रोमन देवताओं की ही पूजा करें और उनकी मूर्तियों के आगे ही भेंट चढ़ाएं। इस फरमान को इसकी अपनी ही फौज के 7 सिपाहियों ने मानने से मना कर दिया, जिनके नाम हैं मैक्सिमाइनस, मार्टियानस, जोआनस, माल्कस, डायोनिसियस, कॉन्स्टेंटाइनस और सिरायोन। ये 7 जने शहर से दूर भाग एक गुफा में छिप गए। लेकिन जब बादशाह को इसकी भनक लगी तो उसने गुफा के मुंह को बंद करवा दिया। 7 लोग अंदर भूख से ही मर गए। ऐसे ही एंटियोक शहर में थियोडोरा नामक एक क्रिश्चियन लेडी ने भी रोमन देवताओं को पूजने से मना कर दिया। थियोडोरा को कैद खाने में डाल दिया गया। डिडमस नामक एक नौजवान थियोडोरा को बचाना चाहता था और उसे बचाने के लिए इसने रोमन सिपाही जैसा भेष बदलकर उसे कैद खाने से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन ये पकड़ा गया, जिसके बाद इन दोनों का सिर काटकर शहीद कर दिया गया। डिसियस के बाद वैलेरियन बादशाह आया, जिसने भी क्रिश्चियंस को कत्ल करना जारी रखा। वैलेरियन 253 एडी में बादशाह बना। पहले इसने रोम के चर्च बिशप स्टीफन को कत्ल करवाया। स्टीफन का सर काट दिया गया था। टॉलुस शहर के चर्च बिशप को भी घेरा गया, जिसका नाम सैटर्नियस था। सैटर्नियस को भीड़ ने अपने मंदिर में रखी मूर्तियां पूजने को मजबूर किया, लेकिन सैटर्नियस डरा नहीं और मूर्ति पूजा करने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आई भीड़ ने इसके दोनों पैर बांध दिए और रस्सियां एक सांड के गले में डाल दी। सांड सैटर्नियस को उसी मंदिर की सीढ़ियों पर से नीचे घसीटता गया और तब तक नहीं रोका गया जब तक सैटर्नियस मर नहीं गया। सैटर्नियस का इतना बुरा हाल हो गया था कि इसका सिर टूटकर खुल गया और दिमाग बाहर आ गया। इसी तरह रोम शहर में लॉरेंस नामे एक क्रिश्चियन को पकड़ा गया, जो वहां चर्च का मुखिया था। अधिकारियों ने इसे लूटने की मंशा से पकड़ा और इससे मांग की कि चर्च की सारी कीमती संपत्ति उन्हें सौंप दी जाए। लॉरेंस ने उनसे 3 दिन मांगे। तीसरे दिन अधिकारियों ने जब लॉरेंस से संपत्ति की मांग की तो लॉरेंस ने वहां इकट्ठा हुए गरीब मसीहियों की तरफ इशारा कर कर कहा कि चर्च का सबसे कीमती सामान यही लोग हैं। गुस्से में आए अधिकारियों ने पहले तो लॉरेंस को कोड़े मारे, खूब पिटाई की, बाद में उसे गर्म लोहे से बांधा और आखिर में उसे एक बड़े से लोहे के तवे पर रखकर नीचे आग लगाकर जिंदा भून दिया गया। उसी दौर में बर्तानिया का सेंट एल्बन मारा गया। अंग्रेजों में से पहला शहीद यही सेंट एल्बन हुआ था। एल्बन की शहीदी इस तरह से हुई। ये वेरुलेमियम शहर में रहता था, जो कि आज का सेंट एल्बन्स शहर है। एल्बन ने अपने घर एक पादरी को पनाह दी थी, जिससे प्रभावित होकर एल्बन क्रिश्चियन बना था। अधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो वो उस पादरी को पकड़ने एल्बन के घर पहुंच गए। एल्बन ने पादरी को बचाने के लिए खुद उसके कपड़े पहनकर भेष बदल लिया और पकड़ने वालों के साथ चला गया। जज के सामने जब एल्बन पेश हुआ तो पता चला ये पादरी नहीं बल्कि एल्बन है। एल्बन को साफ कहा गया कि या तो रोमन देवताओं की पूजा करो, नहीं तो मरो। एल्बन ने साफ मना कर दिया, जिस पर एल्बन को पहले तसीहे दिए गए, बाद में सिर काट दिया गया। ऐसे ही उटिका में 300 मसीहियों को एक साथ पकड़ा गया और इनको एक जलती हुई बहुत बड़ी चूना भट्टी के पास ले जाया गया। गवर्नर गैलेरियस मैक्सिमस का साफ हुक्म था कि या तो रोमन देवता जुपिटर की पूजा करो, नहीं तो जलती हुई भट्टी में जिंदा डाल दिए जाओगे। सभी 300 मसीहियों ने सर्वसहमति से ये फैसला किया कि हमें जिंदा सड़ जाना मंजूर है, लेकिन जुपिटर की पूजा करना नहीं। जिस पर ये सभी 300 मसीही उस जलती हुई भट्टी में खुद कूदकर शहीद हो गए। इसके बाद यूरेलियन ने एडी 270 में राजगद्दी संभाली, लेकिन क्रिश्चियंस को मारना इसी तरह जारी रहा। रोम के बिशप को एक बार फिर शहीद कर दिया गया, जिसका नाम फेलिक्स था। इसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। यूरेलियन के दौर में एक और मशहूर मसीही को मारा गया, जिसका नाम अगैपिटस था।
अगैपिटस एक अमीर व्यक्ति था जिसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर पैसा गरीबों में दान कर दिया था। इसको भी हुकूमत ने पकड़कर तसीहे दिए और बाद में इसे रोम के पास एक प्रेनेस्टे नामक शहर में लाए, जहां इसका सर काटकर शहीद कर दिया गया। अगला सताव डायोक्लेशियन बादशाह के आने पर हुआ, जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सताव चौथी शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ। सन 303 आते आते क्रिश्चियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और इन्होंने खूब तरक्की कर ली थी। ये देख रोमन धर्म को मानने वाले पेगन लोग जल गए और मसीहियों से नफरत करने लगे। डायोक्लेशियन बादशाह को उसके चुने हुए रूलर गैलेरियस ने क्रिश्चियंस पर अत्याचार करने को भड़काया और इनको पूरी तरह खत्म करने को मजबूर किया। आखिर इन्होंने एक दिन ठहरा दिया जिस दिन इन्होंने सारे क्रिश्चियंस को खत्म कर देने की ठान ली। वो दिन था 23 फरवरी एडी 303। निकोमीदिया शहर में इसकी पहल की गई और फौज की मदद से शहर के चर्च को जबरदस्ती खुलवाया गया और वहां रखी सारी किताबें, जिनमें बाइबल भी शामिल थी, जला दी गईं और चर्च को ढाकर मलिया मेट कर दिया गया। ये कांड डायोक्लेशियन और गैलेरियस की मौजूदगी में किया गया। इसके बाद उस शहर के बाकी सारे क्रिश्चियंस को भी मार दिया गया, जिनकी गिनती 20,000 थी। इस तरह अकेले निकोमीदिया शहर में 20,000 क्रिश्चियंस शहीद हो गए। इसके बाद प्रांत के बाकी सारे चर्चिस को भी ढा देने का फरमान जारी किया गया और क्रिश्चियनिटी पर मुकम्मल बैन भी लगा दिया गया। इस बात से दुखी होकर एक मसीही ने ऐसे ही एक घोषणा पत्र को फाड़कर फेंक दिया, जिस पर भीड़ ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। सारे मसीहियों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया गया और बिना ये देखे कि कोई बच्चा है या बुजुर्ग, औरत है या मर्द, सभी को मारना शुरू कर दिया। क्रिश्चियंस के घरों को आग लगा दी गई। सारे के सारे परिवार उस आग में जलकर राख हो गए। बाकियों के गले में पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। पूरे रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियंस का जनसंहार हो रहा था, लेकिन सबसे बुरा हाल ईस्टर्न यूरोप में था। ये कत्लो गारत पूरे 8 साल तक चलता रहा। तलवार से मारना, क्रूस पर लटकाना, जहर देकर मारना, आग से जला देना और सांपों के साथ बांधकर समुद्र में फेंक देने जैसे बर्बरता वाले तरीकों से मसीहियों को मारा जा रहा था। रोमन प्रांत में एक शहर था जिसका नाम फिरगिया था, जहां सारे क्रिश्चियंस ही रहते थे। इस पूरे शहर को आग लगा दी गई और सारे निवासी आग में जल मरे। हजारों लोगों का कत्लेआम करने के बाद अंत में ये लोग मारते मारते थक गए। फिर इन्होंने जान से मारने की बजाय शरीर के अंग काटने शुरू कर दिए। किसी का नाक काट दिया, किसी की आंख निकाल दी, किसी के हाथ पैर काट दिए, किसी के जोड़ तोड़ दिए, किसी की चमड़ी गर्म लोहे से साड़ दी गई। हुकूमत ने सारा जोर लगा दिया, लेकिन क्रिश्चियंस का हौसला नहीं तोड़ पाए, क्योंकि क्रिश्चियंस ने बाइबल में पढ़ा था कि उनसे मत डरो जो सिर्फ शरीर को मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आखिरकार सरकार हार गई और उन्होंने कत्लेआम बंद करने का फैसला कर दिया। सन 311 में बादशाह डायोक्लेशियन के मरते ही गैलेरियस ने खुद एडिक्ट ऑफ सर्डिका लागू कर दिया, जिसे एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन भी कहते हैं। इस कानून के तहत क्रिश्चियनिटी को मान्यता दे दी गई और लोगों को इसे मानने और अपनाने की आज़ादी भी दे दी गई। तो दोस्तों, ये था क्रिश्चियनिटी के पहले 300 सालों का इतिहास, जो मसीहियों के लहू से लिखा गया, जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत ने जबरदस्ती हमें यीशु मसीह को मानने से रोकने की कोशिश की। हम शहीद हो गए, लेकिन हमें मसीही होने से वो रोक नहीं पाए। जैसा कि प्रेरित पौलुस बाइबल में कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार?
तो दोस्तों इन 300 सालों में 20 लाख मसीही शहीद किए गए और ये आंकड़ा केवल रोमन साम्राज्य का है। और मसीहियों को शहीद करने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद का इतिहास जिसमें अनगिनत मसीही शहीद हुए, उसकी चर्चा हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो जो सिख प्रचारक अज्ञानता में कहते हैं कि क्रिश्चियंस में तो एक ही शहीद हुआ है, वो मेहरबानी करके ये वीडियो जरूर देख लें। अगर उन्होंने खुद हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाला है जिसमें एक सिख प्रचारक ने ये अज्ञानता भरी बात कही थी। और दोस्तों सिख इतिहास के जो ज्यादा शहीद हैं वो लड़ाइयों में मारे गए थे, असल में वो शहीद नहीं गिने जाते। देखिए शहीद का मतलब समझिए, लड़ाई या जंग में मारा गया व्यक्ति शहीद नहीं होता, क्योंकि जंग में मुकाबला होता है जहां बराबर की टक्कर होती है। शहीद वो होता है जिसको जुल्म से मारा जाता है और शहीद होने वाले व्यक्ति के पास बचने की ऑप्शन होती है कि अगर वो जुल्म करने वाले की बात से सहमत हो जाए तो बच सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास और अपने ईमान में पक्का बना रहे और जुल्म और मौत को भी कबूल कर ले। वो होता है शहीद, ना कि जंग में मारा गया व्यक्ति और ना ही मुकाबले में मारा गया व्यक्ति। ऐसे शहीदों की संख्या सिख धर्म में कम है, लेकिन मसीहत में इनकी भरमार है और दुनिया में सबसे ज्यादा शहीद होने वाली कौम क्रिश्चियन है। लेकिन फिर भी हम प्रचार केवल यीशु मसीह का करते हैं, ना कि बाकी शहीदों का, क्योंकि मनुष्य के पाप के लिए केवल एक ही मरा, वो है यीशु मसीह, और उसी पर विश्वास करने से एक इंसान की मुक्ति हो सकती है।